ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो ना यार मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ है एंड उस हर ट्रेडर के लिए क्लोज़ है एक्चुअली में, जो स्टार्ट करता है एंड कमिट लॉसेस अलॉट। एंड इनिशियली लॉसेस होते भी हैं, ये सारे ट्रेडर्स को पता भी है, बट उसके बाद वो रिकवर कर लेता है। तो जब वो रिकवर कर लेता है ना, वो जो फेज़ होता है जब वो रिकवर कर चुका है ऑल द लॉसेस एंड इट्स नाउ एंड ही इज़ नाउ इन ग्रीन और शी इज़ नाउ इन ग्रीन। सो वो फेज़ कितना क्लोज़ होता है सारे ट्रेडर्स के लिए, ये वो वाला फेज़ है। मैं जस्ट अभी लास्ट मैं वीकली रिपोर्ट के लिए थोड़ा सा रेडी कर रहा था एंड आई फाउंड आउट कि यार मैंने जितना भी लॉस अभी तक किया है मैंने वो सारा रिकवर कर लिया है। तो मैंने क्या चीज़ें इस ईयर से डाली, या बेसिकली 2023 के एंड से मैंने क्या चीज़ें डाली जिसकी वजह से जितना भी लॉस था ना सारा रिकवर हो गया। तो वो मैं चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे लॉस रिकवर किया है। तो ये मेरा अकाउंट है, इसमें ना सबसे पहले मैं आपको लॉस दिखा देता हूँ। तो आई स्टार्टेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बैक इन 2021। ठीक है, मैंने 2021 के दिसंबर से स्टार्ट किया था आई गेस। तो दिसंबर से चलो अभी तक का ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हाँ ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 16,000 एंड 11,000 के कुछ चार्जेस, तो नेट मेरा 27,000 के आसपास का लॉस हुआ था। अब इसमें ट्रिक क्या है, कुछ चीज़ें मैं पहले ही बता देता हूँ। ये खाली मेरा इतना ही लॉस नहीं था, मेरा जो प्रॉफिट्स है ना, ये मैंने विड्रॉ भी करे थे दूसरे अकाउंट्स में डालने के लिए। तो मेरा दूसरा अकाउंट भी है, बट वो क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो वो इनएक्टिव हो गया, अदरवाइज़ वो भी दिखा देता। बट मेरा नेट जो कैपिटल लॉस हुआ है वो यही अमाउंट है। और अभी लास्ट मंथ, क्योंकि जब से मैंने सिस्टमैटिक ट्रेडिंग स्टार्ट करी है मई में मैंने अपना सारा कवर कर लिया है। ये देखो फिगर पूरा, ये लाइव अकाउंट है। ठीक है, ये मेरा दूसरा अकाउंट, क्योंकि मैं कुछ ज़ीरोधा से कोटक में शिफ्ट हो गया था। तो अब एग्जैक्ट फिगर देखोगे तो यहाँ पे 27 का लॉस था, जो कि मैंने लास्ट अप्रैल से अभी तक में कवर कर लिया। ठीक है, ये ओरिजिनल वेबसाइट है यार, ये कोई फेक पीएनएल नहीं है। ठीक है, इसका मैं पीएनएल वेरीफाइड नहीं डाल सकता कोटक का, वरना वो भी अपलोड कर देता। इस वीक मुझे लॉसेस लगे, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। क्योंकि अब ये फिगर्स मैं क्यों दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो फिगर है ना, ये एग्जैक्ट फिगर मेरा ऑलरेडी विड्रॉ हो चुका है। मैंने इसमें से सारा ये जो अमाउंट है ना, तो ये जो जितना नंबर मैं शो कर रहा हूँ ये अब नंबर्स है मेरे लिए, क्योंकि ये सारा नंबर्स मेरे अकाउंट में आ चुका है एग्जैक्ट, मेरी कंपनी के अकाउंट में, सॉरी मेरे अकाउंट में नहीं, मेरी कंपनी के अकाउंट। ठीक है, तो सारा लॉस मेरा रिकवर हो गया। अब मैंने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें फॉलो करी थी उसकी ना मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है। मैं सारे ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना मेरे, ये मैं सारे आपसे शेयर करूँगा। क्या ये मेरे लिए काम करे तो क्या आपके लिए भी काम करेंगे मुझे नहीं पता, बट हो सकता है इसमें से एक आध पॉइंट आपके लिए काम कर जाए। वो आपको सिर्फ इन्फ्लुएंस, वो यहाँ पे आपको सिर्फ एक तरीके से एज अ क्या बोलूँगा इसको, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको कुछ इंस्पायर होता है, कुछ इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ ये पॉइंट मेरे सेटअप में काम कर सकता है। तो वो चीज़ आपको करनी है, कोई ऐसा नहीं करना है कि यार इसमें से कुछ कॉपी करने लग जाना है। हालांकि कॉपी करने लायक कोई चीज़ है नहीं यहाँ पे। तो चलो मैं ये ना कुछ स्टार्टिंग से शेयर कर देता हूँ पूरा। देखो मेरा ना एक रूल है यार, मैं ना जब लोग आपसे कहेंगे कि ट्रेडिंग में ये होता है, ट्रेडिंग का आपका ये रूल होता है कि आप बेस्ट ट्रेड्स लो, क्वालिटी सेटअप्स लो, जो कि एवरीथिंग इज़ करेक्ट। बट मैं क्या फॉलो करता हूँ मैं दिखा देता हूँ। मेरे ना एज अ ट्रेडर दो गोल होते हैं, मैं दो फैक्टर्स पे अपने ट्रेडिंग को जज करता हूँ। वो क्या है मैं दिखा देता हूँ। पहला मेरा है कि ये मेरा जैसे ब्रोकर है, ठीक है, ये मेरा ब्रोकर है, ठीक है, और ये मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है, ये मेरा बैंक अकाउंट है। लेट्स से SBI, क्योंकि SBI बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी, तो SBI ले लेते हैं। तो मेरा गोल इससे ये नहीं है कि मैं ब्रोकर में अपने डिजिट्स को बढ़ाता रहूँ, 1 लाख का 2 लाख, 2 लाख का 3 लाख, वो नंबर से जब तक वो ब्रोकिंग अकाउंट में या डीमैट अकाउंट में। मेरा गोल ये है कि मैं इससे कंसिस्टेंटली अपने सेविंग्स अकाउंट में लाता रहूँ, फिल करता रहूँ। फिर जो भी करो आप, इन्वेस्टिंग करो या जो भी करूँ, मेरा गोल ये है कि इससे मुझे पैसा इधर ट्रांसफ़र करना है, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि ये नंबर्स आई हैव टू ट्रांसफ़र ऑन दिस बैंक अकाउंट। पहला गोल मेरा ये है। दूसरा गोल मेरा एज अ ट्रेडर ये है कि जैसे मैंने एक अकाउंट चालू किया 1 लाख से, एंड वो मैंने लेके गया 2 लाख तक विद इन 3 मंथ्स लेट्स से। उसके बाद वो वापस आ गया 1,50,000 पे, फिर उसके बाद वो ऊपर गया 2,50,000 पे, फिर वो वापस आ गया 1,75,000 पे। तो अनटिल अनलेस मैं प्रीवियस हाई अपने इक्विटी का, जिसको हम इक्विटी कर्व भी बोलते हैं, मैं इसको ब्रेक कर ले रहा हूँ,
तब मैं एक ट्रेडर हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट अ ट्रेडर। मैं अब अपना, अगर मैं, क्योंकि देखो कोई भी जर्नी यूँ नहीं होगी ट्रेडर की, अगर यूँ है तो दिस इज़ नॉट अ जर्नी एक्चुअली, दिस इज़ समथिंग, कुछ स्कैम, कोई ऑपरेटर का काम कर रहा है भाई, मजाक कर रहा हूँ। बट ये जो आपकी जर्नी होगी ना वो यूँ चलेगी, नीचे डिप्स भी आएंगे, जैसे अभी मेरा डिप आया हुआ है जून में, मैं मार्च एंड से प्रॉफिट कर रहा हूँ, अभी मेरा डिप आया हुआ है, जून में मेरा डिप चल रहा है, ठीक है, वो आगे चल के रिकवर कर लेगा। तो मेरी ये 2 गोल्स है, तो इन 2 गोल्स के बेसिस पे मैंने ये सारी चीज़ें डिफाइन करी थी बैक इन 2023, ठीक है। ये मैं एग्जैक्ट चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपसे, इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल पार्ट एज वेल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन मज़ा आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेक्निकल से। टेक्निकल्स देखो 2 चीज़ है, या तो आप ट्रेडर बनो या तो आप टेक्निकल एनालिस्ट बन जाओ, या फिर आप दोनों बन जाओ। लेकिन वो दोनों चीज़ बनने में ऑब्वियसली अगर एक हाथ इधर एक हाथ इधर करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो फॉर मी, मैंने टेक्निकल एनालिसिस मुझे आती है बट इतना डीप में कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे हैं, मैंने बेसिक टेक्निकल्स को फोकस किया। और एक कॉन्सेप्ट जो कि मैं SMC या ICT करता हूँ, वो भी कभी कभी करता हूँ। मेरी जनरल ट्रेडिंग जो है वो मैंने बेसिक टेक्निकल्स पे एक सेटअप बनाया हुआ है, उसके बेस पे ही करता हूँ। तो आप भी अगर ट्राई करो तो बेसिक टेक्निकल सीखो, उसके बेस पे आप चीज़ें समझने का ट्राई करो, ठीक है। चार्ट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, ना कि अपने ही मन में डिल्यूजन बनाते रहो कि हाँ ट्रेडिंग आ गई है, मुझे एक दिन प्रॉफिट कर लिया तो कर लूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। चार्ट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, चार्ट खुद बताएंगे कि क्या करना है तुम, ठीक है। मैंने टेक्निकल्स को खाली यूज़ किया हुआ है मेरी एंट्रीज़ में, ये मेरे लिए काम कर रहा था। मैं सिर्फ टेक्निकल्स का यूज़ करता हूँ मेरी एंट्रीज़ के लिए, मैं एग्जिट भी टेक्निकल्स के बेसिस पे नहीं करता हूँ। मेरी एग्जिट प्री डिफाइंड मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से होती है, एंड बोथ आर डिफरेंट एक्चुअली। टेक्निकल के हिसाब से एग्जिट करना होगा तो मैं किसी सपोर्ट या कोई मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ या कोई ATR बैंड ब्रेक हुआ उस पर करूँगा, मैं उसके बेस पे नहीं करता हूँ। मैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को स्ट्रिक्टली लेके चलता हूँ, ठीक है। टेक्निकल्स का फिर मैंने यूज़ करके बैक टेस्ट और डेटा कलेक्शन निकाला था। बैक टेस्ट आपने कैसे करना है मैं बताता हूँ। अगर आप ऑप्शंस में करते हो, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो सबसे बेस्ट है कि आप किसी ब्रोकर का, जैसे फायर्स हो गया, ज़ीरोधा हो गया, या कुछ भी कोई भी ब्रोकर हो गया, उसका आप चार्ट लोगे। उसमें निफ्टी का बहुत सारा पुराना, निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन जिसमें भी करते हो उसका पुराना बहुत सारा डेटा है। लेकिन ऑप्शंस का अगर आपको डेटा चाहिए तो उसके लिए ये वेबसाइट है जो कि बेस्ट है। मतलब इस वेबसाइट पे आप जाओ, वो चार्टिंग पे, इसमें एटलीस्ट 1 साल का पूरा एक्सपायरी डेटा। आपको प्लान लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट इतना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये एक टाइम पे फ्री था बट अब ये पेड कर दिया उन लोगों ने। तो मैंने जब किया था तो ये फ्री था, बट जब मैंने बैक टेस्ट करना स्टार्ट किया तो उन्होंने पेड कर दिया था। तो मैंने भी पे किया था इस चीज़ के लिए, आई थिंक कई बार पे किया है मैंने इसके लिए। तो 1 to 2 टाइम आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा महंगा नहीं है, ईजिली, मतलब जिस हिसाब से आप कमाओगे। तो कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए वर्क कर रहा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओके। एंड डेटा कलेक्शन आपने बहुत करना है। डेटा कलेक्शन में कैलकुलेशन में बात करूँगा कि क्या क्या डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। 4th थिंग जो मैंने मेजरली फॉलो करी थी वो ये थी कि रिपीटेबल प्राइस एक्शन पैटर्न्स। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार प्राइस एक्शन पैटर्न्स काम नहीं करते हैं, चार्ट पैटर्न्स काम नहीं करते हैं। भाई सब काम करता है। एक बार चार्ट को देखो, उसको प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में लाओ, जो कि मेरा 5th पॉइंट है कि जो प्रोबेबिलिटी है इन रिपीटेबल प्राइस एक्शन के काम करने की, उसको अपने फेवर में लाना है। सपोज़ करो एक कप एंड हैंडल बन रहा है, उस कप एंड हैंडल का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1:2 की, लेट्स से 60% है। तो 60% में आप उस चीज़ को ट्रेड करते हो, 60% यू विल बी प्रॉफिटेबल, 40% आप लॉस करोगे। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है किस तरीके से करोगे। हालांकि मैं सिस्टमैटिक सिस्टम पे जो सीरीज़ मैंने बताई हुई है वो प्रिपेयर हो रही है, वो जल्दी उसकी वीडियोज़ आने लगेंगी, तो उसको आप एक स्टेप बाय स्टेप उसमें मैंने प्रोसेस दिया है कि इस तरीके से आप अपना सिस्टम बना सकते हो। बट इसमें दो मेजर पॉइंट आते हैं आपके, कि अगर आप हाई विन रेट के लिए जाओगे तो आपको लो रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब 1:1, 1:2, इसमें आपको 60-70% का विन रेट मिल जाएगा। मेरा जो खुद का सिस्टम है वो हाई रिस्क टू रिवॉर्ड पर है, इसीलिए देखे होगे कि मेरे में रिटर्न्स ज़्यादा निकलते हैं बट विन रेट बहुत कम है। इसीलिए मेरे को ड्रॉडाउन्स बहुत लगते हैं, मतलब 8-10%, 20% तो ऐसे ही ड्रॉडाउन लग जाता है मेरे को। तो वो ऑब्वियसली आपके साइकिल पे डिपेंड करता है कि कौन सा आप फॉलो करना चाहते हो। अगर आप ज़्यादा ड्रॉडाउन नहीं देख सकते हो तो गो फॉर दिस हाई विन रेट वाला सेटअप। अगर आप नहीं देख सकते हो, आपको बड़ा पैसा चाहिए जब जीतो आप, तो आप हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाले में जाओ, ठीक है। ये बेसिक मैंने टेक्निकल्स में डाला था। देख रहे हो, टेक्निकल्स मैंने बहुत डीप में नहीं डाला है, और बहुत डीप में कुछ भी नहीं है बेसिकली। मैंने कैलकुलेशंस पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। कैलकुलेशन पे बात कर लेते हैं।
डेटा कलेक्शन जो भी आप स्ट्रैटेजी डिफाइन करोगे, कैसे करना है क्या करना है वो मैं दूसरी वीडियो में जब वो सिस्टमेटिक लाऊंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मतलब आपके पास भी और होगा, जो आप लोग का एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। मैंने क्या किया था, मैंने एक ट्रेड स्क्रिप्ट पकड़ी थी, एक खाली। मैं बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं खाली निफ्टी ट्रेड करता हूँ। मैंने अपना प्री डिफाइंड रिस्क टू रिवॉर्ड रखा था, जो भी मैं रिस्क टू रिवॉर्ड करता हूँ। मैंने ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड्स आपने लेना है, तो यही सारी चीज़ें आपको भी करनी है जब अगर आप ये चीज़ को फॉलो करना चाहते हो। मतलब मैं अपना मेथड शेयर कर रहा हूँ जिससे मैंने अपने लॉसेस रिकवर करें, इसमें से जो आपके लिए काम करे वो आप यूज़ कर लेना, ठीक है। आपने नोट क्या करना है, ट्रेड स्क्रिप्ट जो भी आप करना चाहो, रिस्क टू रिवॉर्ड, ड्यूरेशन जो भी ट्रेड का, ये ऑप्शनल है, मेरे लिए ये काम नहीं करा था। मैंने ड्यूरेशन निकाली थी बट उतना काम नहीं करा था। प्रीमियम पेड ये बहुत काम करेगा आपके लिए जब ऑप्शंस में अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट, और ये मनी मैनेजमेंट में काम आएगा आपके, जब मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आप करोगे। करना क्या है अपनी कैलकुलेशन में, जो भी आप ट्रेड में एंट्री एग्जिट करोगे उसको आपने एक जगह एक्सेल पे नोट करते रहना है, ठीक है। 100 ट्रेड्स एटलीस्ट, मतलब ये मिनिमम है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके दिन के कितने ट्रेड बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे 3 से 4 ट्रेड बनते हैं ऑन एन एवरेज, और बेसिकली 4 भी नहीं जाते हैं, 2 से 3 मान लो आप दिन के बनते हैं। तो मुझे करने में 50 दिन लगते हैं कम से कम। तो 50 दिन ऑन अ वर्किंग आवर बेसिस एटलीस्ट 2 से 3 महीना, 2 महीना तो हो ही जाता है मिनिमम, 2 से 2.5 महीना लग जाता है मुझे। 100 ट्रेड जब आप करोगे ना तो आपको एक बेसिक ड्रॉडाउन का आइडिया लगेगा कि आपके ड्रॉडाउन कितना हो रहा है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। एक बड़ी पिक्चर नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रख लेना। एक बेसिक आपको पता चलेगा कि हाँ इस स्ट्रैटेजी में मेरा कितना ड्रॉडाउन हो रहा है। उसके बाद ट्राई करो कि एटलीस्ट 1000 ट्रेड्स तक उसको खींचो। अब ये पेशेंस वाला काम है, क्योंकि अगर जैसे मेरे जैसा है तो मेरे दिन के 3 ट्रेड बनते हैं, तो मेरे को इस चीज़ के लिए 300 दिन मतलब पूरे 1 साल वेट करना पड़ा था 1000 ट्रेड्स के लिए। इससे क्या होगा ना कि आपका पूरा 1 साल मेरा ख़त्म हो गया है, एंड पूरी मेरी स्ट्रैटेजी ने एक साइकिल देख ली। जनरली मार्केट में कहा जाता है कि 9 महीने की एक साइकिल चलती है, उसको मार्केट ने पूरा, मतलब मेरी सिस्टम ने पूरा देख लिया। उसमें ड्रॉडाउन्स भी आए, वो रिकवर भी कर गया, फिर ड्रॉडाउन्स आए, मल्टीपल ड्रॉडाउन्स आए, मतलब मेरे नेगेटिव मंथ्स भी रहे हैं, पॉजिटिव मंथ्स ज़्यादा रहे हैं। तो उसने वो सारी चीज़ें भी देखी हैं। इससे क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी आप। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप डेटा कलेक्ट करोगे उतना और क्लियर होता जाएगा, बट ये मेरे ख्याल से एक सफिशिएंट डेटा होता है, आपको एक बहुत बढ़िया पिक्चर मिल जाएगी कि हाँ किस तरीके से आपका सेटअप चल रहा है। इसमें टाइम लगेगा, मतलब ऐसे नहीं है। मैंने भी ये चीज़ें 1.5 साल में करी हैं, पूरा 1.5 से 2 साल में, तब जाके ये सारे पॉइंटर्स में लाइन टू लाइन आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये डेटा आपका निकल आएगा तब जो मैंने किया था वो ये किया था कि बेसिक जो रेशियोज़ हैं ये सारे निकाले थे, बेसिक एंड एडवांस। बेसिक में क्या करना है, एवरेज लॉस, एवरेज रिस्क, दोनों डिफरेंट है, ये जान लो। एवरेज लॉसेस जब आप कमिट कर चुके हो, ट्रेड ले चुके हो, उसके बाद जितना लॉस हुआ है, क्योंकि कई बार उसमें स्लिपेज आएगा। आपने जितना प्लान किया उससे हो सकता है 1-2 रुपये आप ज़्यादा लॉस दे दो, या कभी हो सकता है कि आपका एंट्री लेट हो जाए, कभी हो सकता है आपकी एग्जिट लेट हो जाए, स्लिपेज आ जाता है, कभी ऑर्डर स्लिप हो जाता है, मल्टीपल फैक्टर्स। एवरेज रिस्क आप शुरू से प्लान करते हो कि कितना रिस्क आप लेके चल रहे हो। फिर एवरेज प्रॉफिट, जितना आपने प्रॉफिट किया है उसमें भी एवरेज निकालोगे। एवरेज निकालना बहुत आसान है, मैं एक बार ना करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल से करूँगा तो ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको, ठीक है। एक ब्लैंक खोल लेते हैं, ठीक है। हाँ आ जाओ। ओके, तो सपोज़ करो आपने 10 ट्रेड्स, मैं 10 का बता रहा हूँ, आपने एटलीस्ट 100 करना है, ठीक है। 10 ट्रेड्स का मैं लेके चल रहा हूँ। सपोज़ करो पहले ट्रेड में आपने 100 पॉइंट्स निकाले, फिर उसके बाद आपका 20 पॉइंट्स का लॉस हो गया, फिर आपने 50 पॉइंट्स निकाले, फिर आपने -50 पॉइंट्स का लॉस कर दिया, फिर आपने 50 पॉइंट्स निकाल लिए, फिर आपने 70 पॉइंट्स निकाल लिए, फिर 40, लेट्स फिल इट आउट जल्दी से, -135, ये बड़ा लॉस हो गया आपका, 36 एंड 200, एक बिग प्रॉफिट लग गया। तो इसमें आपने एवरेज लॉस देखना है। तो एवरेज लॉस आप जब इसमें कैलकुलेट करोगे, एक्सेल चलाना सीख लो यार, एक्सेल बहुत हेल्प करेगा। एवरेज लॉस आपका आ रहा है 68 का, ठीक है। एंड एवरेज प्रॉफिट आप फिर कैलकुलेट करोगे कि कितना आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। 78 रुपीज़ का आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। तो दोनों चीज़ें आप नोट करोगे अपने पास। जनरली ट्राई आपने ऐसी स्ट्रेटजी में करना है जिसमें एवरेज प्रॉफिट आपका एवरेज लॉस से ज़्यादा है। उसका मैं रीज़न बताऊँगा, अभी बताता हूँ उसका रीज़न क्या है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। सारा एक बार ट्राई करना,
नहीं कर पाना कमेंट में बताना, मैं एग्जैक्ट अपनी शीट लेके दिखा दूंगा किस तरीके से मैंने किया हुआ है। एवरेज प्रीमियम पेड, जो आप प्रीमियम पे करोगे बेसिकली सारा आप जब ट्रेड्स लिखोगे उसकी एंट्री प्राइस लिखोगे, वही आपका प्रीमियम है अगर आप ऑप्शंस पे काम करते हो। जनरली इंडियन मार्केट में जितने मेरे व्यूअर्स हैं वो ऑप्शंस पे ही काम करते हैं, तो जब भी आप ऑप्शन में करो जितना भी प्रीमियम आप पे करो उसको नोट करो, वो आपको काम आएगा मनी मैनेजमेंट में, ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, मैक्सिमम प्रीमियम पेड, जितना भी आपने मैक्सिमम पे किया है, तो प्रीमियम ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग होते हैं। फ्राइडे के दिन ज़्यादा, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, विक्स हाई है, तो प्रीमियम ऑलरेडी हाई मिलेंगे आपको, जैसे अभी इलेक्शन के टाइम पे हुआ था 200-300 रुपये के भी प्रीमियम मिल रहे थे। मैक्स ड्रॉ डाउन देखना है लगातार लॉसेस कितने हुए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो ये शीट बनाई है इसमें आप लगातार लॉसेस देखो कितने हुए हैं, 135 का, क्योंकि डेटा कम है। जितना डेटा कम होगा उतना आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाएगी। अभी मुझे 135 का दिख रहा है, तो मेरा मैक्स ड्रॉ डाउन कितना हो गया 135, लेकिन ये ज़्यादा होगा, जितना डेटा ज़्यादा कलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं एडवांस हैं, ठीक है, ये मुझे सीखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं, बट हाँ थोड़ा सा टिपिकल है ये। स्टैटिस्टिकल एज, एज का मतलब क्या होता है कि आप बाकी ट्रेडर्स से कैसे बेटर हो, क्या आपके पास एक ऐसा फैक्टर है जो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट में देता है। और एक्सपेक्टेंसी, अब ये दोनों कॉन्सेप्ट ना एक सेपरेट वीडियो के लिए रखते हैं, मैं इसको ना सेपरेटली बता दूंगा। मेरा स्टैटिस्टिकल एज इज़ पॉजिटिव, मेरी एक्सपेक्टेंसी इज़ पॉजिटिव, तो ये दोनों नंबर्स आपको पॉजिटिव रखने होते हैं जनरली, तो मेरे दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए मेरा सिस्टम प्रॉफिटेबल चल रहा है। आप कैसे करोगे, कैसे क्या करना होगा, आपको इतना डेटा तो निकालना ही पड़ेगा, तो डेटा आप निकालो, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो ये जब लेके आऊँगा उसमें एग्जैक्ट बताऊँगा इसका फॉर्मूला के साथ कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। दो फैक्टर हमने कंसिडर कर लिए, टेक्निकल्स, कैलकुलेशंस, ये दोनों चीज़ें मैंने अपने में अप्लाई करी थी, ठीक है। उसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट। अब ट्रेड मैनेजमेंट में क्या होता है, आपका एक ट्रेड रन है, ऑलरेडी चल रहा है, लेट्स से आप 2000 के प्रॉफिट में चल रहे हो, फिर ऊपर गया 3000, फिर वो नीचे आया 1500, 1000, तो इसमें इमोशनली आप फ्लक्चुएटिंग करोगे कि यार नीचे आएगा आपको लगेगा एसएल कट जाएगा, ऊपर जाएगा आपको लगेगा कि क्या होगा। तो आपने करना क्या है इसमें ना, आपने दो चीज़ें ट्राई करनी है, या तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है, जो ही मैंने लिखा है लॉक इन प्रॉफिट्स एट अ सर्टेन लेवल। अब ये सर्टेन लेवल क्या हो सकता है, तो फॉर मी मैंने एक स्पेसिफिक रिस्क टू रिवॉर्ड रखा हुआ था कि लेट्स से मेरा 1:1 हिट हो गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूँगा, 1:2 हिट हो गया स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूँगा, समथिंग लाइक दैट। आप उसमें ATR ट्रेल भी कर सकते हो, ATR बैंड्स करके इंडिकेटर है वो भी यूज़ कर सकते हो, EMA या मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ये तो लॉक इन प्रॉफिट्स हो गया, ठीक है, कि आपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया। दूसरा फैक्टर जो मैंने यूज़ नहीं किया है, पार्शियल टेकआउट्स कर सकते हो, लीविंग रनर्स, मैं रनर्स ज़रूर छोड़ता हूँ, मैं क्रिप्टो में भी जब अगर करता हूँ तो रनर्स ज़रूर छोड़ता हूँ कुछ ना कुछ, बट मेरे लिए ये सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि एक सर्टेन लेवल पे आप ट्रेल कर देते हो एंड अगर वो ऊपर निकल गया तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं, तो मेरे लिए इस चीज़ ने बहुत अच्छा काम किया था। ये आप कर सकते हो अगर आपकी बड़ी क्वांटिटीज़ हैं तो आप ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड मैनेजमेंट छोटा है लेकिन बहुत क्रूशियल है, आपकी साइकोलॉजी को ये मेंटेन रखेगा। मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो 5 पिलर्स हैं ना, टेक्निकल्स, कैलकुलेशंस, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यही मेरे लिए एक 5 पिलर्स की तरह है ट्रेडिंग में, जिन्होंने मेरे को पिछले 2 साल में हेल्प किया, आगे भी कर रहा है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो टोटल कैपिटल शुड बी ऑफ डिसेंट साइज। अब मैं जब स्टार्ट किया था तो मैंने 10-20 हज़ार से स्टार्ट किया था। होता क्या है ना, जब ज़ीरोधा में आप 10-20 हज़ार से ट्रेड करते हो तो आप सिंपली इधर आओ, ज़ीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर, आप इसको खोलो। ये सारी चीज़ें आप ना यूजुअली लोग स्किप कर देते हैं, उनको समझ में आता नहीं है, क्योंकि लेट्स से कि आप 10,000 रुपये लाओ, अब 10,000 में 2 लॉट आएंगी, बट क्योंकि मनी मैनेजमेंट में से बता रहा हूँ तो आप एटलीस्ट कम लॉट बाय करो, ठीक है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, एंड निफ्टी में भी मैं 50 क्वांटिटी लेके चल रहा हूँ, 25 की लॉट साइज़ है बट मैं 50 लेके चल रहा हूँ, ईजिली 10,000 में आ जाएगी। तो लेट्स से मैंने 100 रुपये में बाय करी और मैंने 101 रुपये में सेल कर दी। 1 रुपये में सेल करी, पागल हो गया? नहीं, देखो क्या हुआ, 100 के ऊपर जैसे ही लेट्स से ये 110 पे गया, उसके बाद मैंने ट्रेल कर दिया कि यार मैं अब लॉस नहीं लूँगा, मैं 101 रुपये पे सेल करूँगा। तो होगा क्या, मैंने ये लॉस दिया यहाँ पे, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ तो मैं प्रॉफिट में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हो ना तो ब्रोकरेज कम हो जाती है आपकी, चार्जेस कम हो जाते हैं आपके। ये फैक्ट है, अगर आप जाके देखोगे ना ज़ीरोधा में कभी लाइव ट्रेड या अपने जो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट, कभी 1 लॉट पे करके देखना, कभी 4 लॉट पे करके देखना, दोनों में चार्जेस का परसेंटेज में फ़र्क होगा। ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, बट अगर तुम
ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जब हाई क्वांटिटी रहती है तो आपको चार्जेस का उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। चार्जेस अब फ़र्क कब आएंगे, जब मैं यहाँ पे 1800 जो कि फ्रीज लिमिट होती है निफ्टी की, उससे ऊपर जाऊँगा, तब मुझे ऑर्डर मल्टीपल लगाने पड़ेंगे, तो मेरी ब्रोकरेज बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली ये सारे चार्जेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बट कम क्वांटिटी पे ये ज़्यादा लगते हैं, ध्यान रखना। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से जो मैं डिसेंट साइज समझता हूँ 50,000 टू लेट्स से 1 लाख, ये इतना तो मिनिमम आप इतने से करो तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। सेकंड, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करा था, बल्कि ये जब मैं सिस्टमैटिक सिस्टम बनाऊंगा तो ये पहला लेसन है उसका। जो सबसे पहली चीज़ आप डिसाइड करते हो वो है डेली रिस्क प्लान, या फिर रिस्क पर ट्रेड प्लान, या फिर वीकली रिस्क आप कितना लोगे और मंथली रिस्क कितना लोगे। अब मेरे लिए क्या काम करा, मेरे लिए ये दोनों ने काम किया, रिस्क पर ट्रेड एंड डेली रिस्क का प्लान। ये दोनों मैंने इतना नहीं डाले थे, लेकिन हो सकता है आपके लिए काम कर जाए, आपका सिस्टम इस तरीके से हो कि ये चीज़ें काम कर जाए, क्योंकि हर एक ट्रेडर का सिस्टम अलग है, हर एक ट्रेडर का देखने का तरीका अलग है, तो हो सकता है आप कुछ अलग बना दो उसमें, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए सारा पॉइंट इंक्लूड कर दिया कि ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सेविंग डेली प्रॉफिट्स, रूल बेस्ड। क्या मतलब है इस पॉइंट का, इसका मतलब ये है कि अगर आपने लेट्स से पहला ट्रेड दिन का लिया और वो प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपका सेटअप कह रहा है कि और ट्रेड आप ले सकते हो, तो आपने इस तरीके से ट्रेड लेने हैं कि जो आया हुआ प्रॉफिट है वो पूरा ना जाए, मतलब आप दिन का फिर लॉस पे ना निकले। तो ये मेरे में रूल एडेड है, जब से मैंने ऐड किया मेरे प्रॉफिट्स और अच्छे हो गए, मेरे ट्रेड्स और कम हो गए। तो एज अ गोल आपका यही होना चाहिए, धीरे धीरे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हो आप ट्रेड्स कम करो, रिजल्ट को उतना वो नहीं होना चाहिए, हिंडर नहीं करने चाहिए। तो वो चीज़ मैं भी कर रहा हूँ। मैंने जब से मैंने ये इंक्लूड किया है ऑलमोस्ट लाइक फरवरी में, एंड इट इज़ वर्किंग लाइक क्रेजी फॉर मी, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है। फोर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि आपका गोल जो है वो डीमैट अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करना है सेविंग्स अकाउंट में, तो उसके लिए एक विड्रॉल प्लान होना चाहिए। अब इसका विड्रॉल प्लान होने का मतलब ये नहीं है कि यार 2000 का आज प्रॉफिट हो गया निकाल लिया, फिर 3000 का हो गया निकाल लिया, नहीं, आपका एक रूल बेस्ड प्लान होना चाहिए। और वो रूल बेस्ड में आप प्लान करो कि जैसे 1 लाख का कैपिटल है, तो लेट्स से मेरा 15% प्रॉफिट बनेगा, अगर जब भी बनेगा तो मैं विड्रॉ कर लूँगा, या 10% जब भी बनेगा तो मैं विड्रॉ कर लूँगा। सिमिलरली परसेंटेज कैन वैरी डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम एंड डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। तो मैंने ये चीज़ डाली है अप्रैल में, एंड इट इज़ वर्किंग लाइक क्रेजी। मतलब लास्ट मंथ ही, अब मैंने तो लाइव PNL दिखा दिया, वो जितना भी पैसा है वो एक अकाउंट का है, मैं पहले बता दूं। उसके अलावा मेरे और अकाउंट्स भी हैं, उनसे मैंने विड्रॉ करा हुआ है। तो दिस हेल्प मी लाइक क्रेजी। और ऑब्वियसली अगर आप पैसा विड्रॉ कर ले रहे हो इससे, तो आपको कुछ अमाउंट, मेरे हिसाब से ये ऑप्शनल है, बट मैं जनरली अपनी ट्रेडिंग में करता हूँ, कुछ अमाउंट आपने छोड़ना है अपने अकाउंट साइज़ में, ताकि ना वो बफर क्रिएट होता रहे। बफर का मतलब क्या है, जैसे 1 लाख में आपका 10,000 बना, तो 10,000 में से लेट्स से आपने 7,000 विड्रॉ कर लिया एंड 3,000 पड़े रहने दिए। अगेन आपका, तो ये 3,000 बफर अमाउंट है, इसको आप इंक्लूड ना करो कैपिटल में। अगेन 1 लाख पे आपने 10% बनाया, फिर आपने 7,000 विड्रॉ कर लिए, 3,000 ऐड कर लिया। तो कंसिस्टेंटली विड्रॉ भी कर रहे हो आप, कंसिस्टेंटली आप बफर भी ऐड कर रहे हो, तो ये आपको हेल्प करेगा। मेरे को बहुत हेल्प करता है, मतलब पर्सनल जो मेरे अकाउंट्स हैं मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये जो शीट है ना, ये मैं उस पर पढ़वा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, दोबारा से पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है। मैं फिर ये एक चीज़ मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे लिए काम करिए तो आपके लिए भी करेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इनमें से अगर आपने कुछ भी अपने सिस्टम में डाला, अगर आप प्रॉफिटेबल अभी नहीं हो, कोई भी इसमें से एक पॉइंट जो आपके लिए क्रैक कर गया, तो आप बहुत अच्छा इसमें से रिटर्न निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ इमोशनल कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी, जो भी है, ठीक है। पांचवा जो और जो सबसे मेजर है, मतलब ट्रेडिंग में तो सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ है, जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये मेरे पर्सनल है, ठीक है। अब इसमें बहुत लोग कहेंगे ओवर ट्रेडिंग या मेंटल, जब एग्जॉशन हो तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ, वो सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, बट जो मैंने अपने ट्रेडिंग में डाले वो ये चीज़ें, तो ये सारे पॉइंट कोई आपको बाहर से नहीं मिलेंगे, ये मैंने अपने जो मेरी साइके हिट करते हैं वो सारी चीज़ें देख करके बनाए। ध्यान देते हैं, चलो एक एक करके। पंच ट्रेड्स विदाउट हेजिटेशन। अगर आपको हेजिटेशन हो रही है ना ट्रेड पंच इन करने में, तो इसका मतलब क्या है, आपने जो अपना डेटा या जो भी सिस्टम पे आप काम कर रहे हो उसको एब्जॉर्ब नहीं किया है। हर एक सिस्टम जो भी आप क्रिएट करोगे ना, उसको आपको एब्जॉर्ब कर लेना है, सब कॉन्शियस में बिठा लेना है, क्योंकि अगर वो नहीं बिठाओगे तो वो फिर एग्जीक्यूशन पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा, क्या बोलेंगे उसको, हिंडर करेगा कि
यार ट्रेड ले लूँ ना लूँ, यार प्रॉफिट हो गया है और लूँ ना लूँ। और अगर वो आपके अगेंस्ट, लेट्स से आपने प्रॉफिट कर लिया पहले ट्रेड में और दूसरा ट्रेड आपने नहीं लिया, ये कह के कि मैं प्रॉफिट बचा रहा हूँ, आपका सिस्टम बोल रहा है, लेकिन आपने नहीं लिया और वो ट्रेड ने भी प्रॉफिट दे दिया, तब आपको रिग्रेट होगा, तब आप नेक्स्ट डे फालतू डिसीजन लोगे एकदम। ये मेरे साथ हुआ है, इसी साल हुआ है। तो इसलिए ये चीज़ें हैं कि पंच करो ट्रेड्स विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है अनटिल अनलेस आपका रिस्क पर डे डिफाइंड है या रिस्क पर वीक डिफाइंड है या मंथली, जो भी चीज़ ध्यान में रखना। साइकोलॉजिकल पॉइंट है, हिट करेगा बट आपने पंच इन करना है। सेकेंड पॉइंट, ड्रॉडाउन विल हैपन एंड देर इज़ नो अश्योरेंस फॉर एनीथिंग। मतलब ड्रॉडाउन्स आएंगे चाहे जो सिस्टम ले, अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी ड्रॉडाउन्स आते हैं। किसी को भी तुम आप जाके इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देख लो जो एक्चुअली में अच्छे ट्रेडर्स हैं, उनके ड्रॉडाउन्स आते हैं और उस किसी भी चीज़ की एश्योरेंस नहीं है कि वो ड्रॉडाउन से रिकवर करेंगे कि नहीं करेंगे। वो आपकी स्किल सेट, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है ना, आपके सिस्टम की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप सिस्टम ट्रेड करते हो, डिस्क्रिप्शन बेस्ड ट्रेड करते हो, तो आपकी एबिलिटी पे कि आप मार्केट को कैसे पढ़ते हो। थर्ड, बहुत मेजर मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करा है। मतलब मैंने ना पिछले 2 साल में आइसोलेट कर रखा था, सिर्फ मेरे क्लोज के बंदे मेरे साथ में थे जो मेरे साथ आज ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों से नहीं जाके एडवाइस नहीं लेनी है कि यार जो खुद कंफ्यूज हैं, अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों को एडवाइस देते फिर रहे हैं। आपको सीधे उन लोगों से पूछना है जिनका एक क्लियर विजन हो, क्लियर एक क्या बोलते हैं पाथ को वो फॉलो करना चाहते हो। ठीक है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो, ये नहीं कि वो बात बात पे पलट रहे हो, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कह रहे हैं ए चीज़ अच्छी है, कभी कह रहे हैं बी चीज़ अच्छी है। नहीं, मैं ठीक है, इतनी जल्दी अगर आप फ्लिप कर जाओगे ना तो आप सिस्टम में भी फ्लिप करने लग जाओगे कि यार ये सिस्टम आज मुझे प्रॉफिट दे रहा है, इसने लॉस दिया तो ये वाला सिस्टम प्रॉफिट दे रहा है, तो आप हॉप इन हॉप आउट करते रहोगे सेम। एंड इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है क्योंकि ये सारे पॉइंट ना आपको कोई बताएगा नहीं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अच्छे लोगों के साथ रहो, ज़्यादा लोगों की ना इनपुट अपने माइंड में मत डालो, चीज़ें चार्ट्स पे देखो, आकर के अपने डेटा पे डालो, वो अगर बता रहा है तब जाके उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करो। ये जो मैंने जितने भी रूल्स डाले हैं ना, ये एक दिन में नहीं डाले, ये टाइम बाय टाइम पे डालें, और डेटा ने मेरे को जब बताया है तब डालें। तो इस तरीके से नहीं डालना है कि यार किसी रैंडम बंदे ने बता दिया तो मैं ये चीज़ डाल दूँगा, तो इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंस्टाग्राम गुरुज, क्योंकि मोस्टली जो हैं वो फेक हैं। जितने भी इंस्टाग्राम में ज़ीरो हीरो या जो भी दिख रहे हैं वो एक्चुअल PNL आपको नहीं दिखाते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे इसीलिए आती है क्योंकि आप इनका देख लोगे, उसके बाद आप वो चीज़ें एग्जीक्यूट करोगे, वो होंगी नहीं, कैपिटल तो आपका उड़ गया ना। क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंस को इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं लिया है। बट यही कहूँगा मैं कि ज़्यादा इन पे फोकस मत करना। ठीक है, अपनी उस पर ध्यान दो, डेटा पे ध्यान दो, अपने टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान दो। फिफ्थ वाला ये भी उसी का है, इंस्टाग्राम पे ही देखोगे आप, क्योंकि हीरो ज़ीरो ट्रेड जो भी लोग लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हीरो ज़ीरो काम नहीं करता है, 100% काम करता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपके लिए हीरो ज़ीरो काम कर रहा है तो प्रॉपर हीरो ज़ीरो की साइकोलॉजी से आओ ना, कि 10 रुपये का बाय करूँगा, 200 रुपये पे बेचूँगा। ठीक है, मतलब हर दिन अलग अलग चीज़ें नहीं करनी है, हर दिन सेम चीज़ करनी है, तब जाके आप रिपीटेबल। अब कहोगे मार्केट तो चेंज होता रहता है, हाँ मार्केट चेंज होता है, लेकिन आपने इस तरीके से सिस्टम डिज़ाइन करना है अपना कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना पड़े। क्योंकि डेली डिफरेंट चीज़ करोगे तो आपको थ्रिल मिलेगा, और जब भी ट्रेडिंग में थ्रिल आ जाएगा ना तो आपका पैसा बनना बंद हो जाएगा। ये आप अपने में डाल के देखना, ट्रेडिंग में अगर थ्रिल आ रहा है ना तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको पैसे बनाने में, ध्यान रखना। सिक्स्थ, वर्क इन टीम्स बट चूज़ देम वाइजली। टीम में काम करो। टीम में काम करने से क्या होता है ना कि अगर आप कभी मिस्टेक कर रहे होते हो तो वो आपको दूसरा बंदा बता देता है, या दूसरा बंदा कभी मिस्टेक कर रहा होता है तो आप उनको बता देते हो, तो आप इंटैक्ट रहते हो। ऐसे अकेले करोगे, एक तो ट्रेडिंग में कोई बॉस नहीं होता है तो आपको कोई बताने वाला नहीं, तो ग्रुप में काम करो, कम्युनिटी में काम करो, जितना बेटर काम कर सकते हो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। सेवेंथ पॉइंट, ये मेरा पर्सनल फैक्टर है, वर्क ऑन अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। अदर सोर्स ऑफ इनकम पे काम करो, भले ही वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो। आप डिफरेंट ब्रांचेस लगा दो कि आपने ऑप्शन सेलिंग करी हुई है, डिपेंड करेगा कि आपके पास कैपिटल साइज़ कितना है एंड पर्सनल रिस्क एपेटाइट कितना है। तो ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग में घुस सकते हो। कुछ लोग क्रिप्टो फॉरेक्स भी करते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो। ठीक है, कुछ लोग इक्विटी भी करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट में भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आपकी मर्जी है। जितनी आपने इनकम सोर्सेज इंक्रीज़ करना है। ये पार्ट ईजी नहीं है, ये सिर्फ बोलना आसान होता है, ईजी बिल्कुल भी नहीं है।
तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। एंड लास्ट, नेवर शेयर एवरीथिंग विद एवरीवन एक्सेप्ट योर इनर सर्कल। तो आप कहोगे आप में कि सुषमा तुम क्यों शेयर कर रहे हो मेरे से चीज़ें, क्योंकि यार ये चीज़ें मेरे लिए काम करी हैं और मैं ये जानता हूँ कि जब लॉस रिकवर होता है ना, तो कितना एक क्या बोलेंगे उसको, इमोशनल या मेंटल जो सेटिस्फैक्शन मिलती है एक ट्रेडर को, वो मुझे लास्ट मंथ मिली। बल्कि लास्ट मंथ भी नहीं मिली, मैंने अभी ये चीज़ रियलाइज़ करी कि मैंने सारा अपना लॉसेस रिकवर कर लिया, जो भी मैंने लॉस किया। तो मैंने सोचा कि यार जो चीज़ें मैंने करी मैं शेयर कर देता हूँ। तो मैंने एक्चुअली ये पॉइंट्स सारे लिखे, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से किया था, एंड ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। अगेन मैं 2 बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ, सारे पॉइंट्स आपके लिए काम करेंगे मुझे नहीं पता, हो सकता है कर जाए, हो सकता है ना करें, लेकिन इतना है कि ये पॉइंट्स प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। आप देखना, अपने में भी डाल के देखना, जो भी आप ट्रेडिंग करते हो उसमें डाल के देखना। मैं अगर कुछ गलत भी बोल रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ बताना मेरे को, हो सकता है कि इसमें से कुछ गलत हो, वो चीज़ मैं हटाऊँ तो मैं और अच्छा मेरा ग्रो कर जाए, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें ना आपको सबके साथ शेयर नहीं करनी है, फालतू लोगों के साथ शेयर नहीं करनी। अपने इनर सर्कल से शेयर करो, अपने ग्रुप से शेयर करो, अपने मे बी फैमिली में किसी के साथ शेयर करना चाहते हो उनसे शेयर करो, जो समझ पाएँ। हर कोई समझेगा नहीं है, मतलब मेरे यहाँ तो जनरली लोग नहीं समझ पाते थे विजन को, क्योंकि वो चीज़ें दिखती नहीं है अभी भी, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें ग्रो कर रही हैं, धीरे धीरे सब समझ में लग जाएंगे। आपके साथ भी यही होगा। तो इनर सर्कल ज़रूर बिल्ड करो, जितना जिन पे आप ट्रस्ट कर सको, तो उसके बेस पे सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। तो ये सारा जितना भी पॉइंट्स है ना, ये मैं एक PDF फॉर्मेट, मतलब PDF फॉर्मेट में तो है ही है। तो ये मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने पिछले 2 साल में यूज़ करे अपनी ट्रेडिंग में। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारी की लिस्ट जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, इन PDF फॉर्मेट। आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। कोई क्वेश्चन है मेरे को डाल दो, ठीक है, मैं उस पर भी वीडियो आगे बना दूंगा। मेरे पास इंस्टाग्राम में एक्चुअली में काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं वीडियोस की, तो इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, मेरी कंपनी वाले का लिंक। मेरा पर्सनल वाला तो उसी में मिल जाता है, बट पर्सनल वाले में जनरली मैं नहीं इतना देखता हूँ। कंपनी वाले में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली रिप्लाई करता हूँ, तो कंपनी वाले में मैं मैसेज डाल सकते हो, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, या कमेंट में बता दो। ये जो टॉपिक है एज के ऊपर, ये मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जल्दी मिल जाएगी, तो ये भी बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो फॉलो करो हैप्पी ट्रेडिंग, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीकली रिपोर्ट आज तो नहीं आएगी, अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड्स भी नहीं लिए हैं डिस्क्रिप्शन बेस पे, तो अभी तो नहीं, बट हाँ लेट्स से सैटरडे या फ्राइडे में वीकली रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। बाकी और वीडियोज़ आ रही हैं, क्रिप्टो पे भी वीडियो आ रही है, तो स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.